Hi dear friends, how are you? Today I am in front of you with a new topic and the name of that topic is the chromosomes. We will discuss on the chromosome. तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जो है वो बिल्कुल इजी वे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वीडियो के अंदर क्लिप में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और आपके सवाल का जो है क्वेश्चन का आपको जवाब जो है रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम क्रोमोसोम को जो है डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अकर इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं हमें। अगर सेल डिवीजन नहीं होगी तो क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं, दे आर इनविजिबल बिफोर एंड आफ्टर द सेल डिवीजन, बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे अपीयर, दे आर विजिबल। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसके आगे एवोल्यूशन होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल से जो है ये क्रोमोसोम्स जो है वो बनते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्या होता है, इस तरह से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जिसको हम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को। तो उसके बाद जो है वो ये क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो फ्लेमिंग है, वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है वो क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया 1882 में। इन द 1882 वाल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज द क्रोमोसोम्स। और किस चीज पर जो है ये डिस्कवर किए हैं, तो ये सिलेमेंडर की लार्वा की जो सेल डिवीजन हुई, उस सिलेमेंडर की लार्वा की सेल डिवीजन पर जो है इसने जो है वो डिस्कवर किया है, मतलब इसको डिस्कवर किया। तो सिलेमेंडर जो है उसकी लार्वा की सेल डिवीजन हुई तो उसके नतीजे में जो है उसको अंदर जो है वो विजिबल स्ट्रक्चर्स एक नजर आए जिसको इसने क्रोमोसोम का नाम दिया और वो जो है साइंटिस्ट उसको हम वाल्टर फ्लेमिंग कहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो वेरी होता है, वेरी मीन्स डिफरेंट, स्पीशी टू स्पीशी, मतलब कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, फॉर एग्जांपल पेंसिलम में एक पेयर क्रोमोसोम का होता है, फर्न के अंदर जो है वो 500 पेयर्स हैं और मेन के अंदर जो है 23 पेयर्स हैं। तो ये जो है अलग अलग स्पीशीज हैं। इन स्पीशीज में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो भी बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नंबर नहीं है। बट इन द सिंगल स्पीशी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। एक ही स्पीशी में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन की एग्जांपल लें तो मेन के अंदर 23 पेयर्स ही होंगे, इससे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे क्रोमोसोम्स की। तो ये पेयर्स होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में जो है मिलते हैं। तो इस तरह से ये पेंसिलम 1 पेयर है तो ये 2 क्रोमोसोम्स होंगे, 500 पेयर्स हैं तो 1000 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स हैं तो 46 क्रोमोसोम होंगे। ये इस तरह से जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने जो है वो डिस्कस किया। तो अब हम जो है वो कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम समझेंगे, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम क्या है, यानी कि केमिकली क्रोमोसोम्स किस चीज़ों से बना हुआ है, कंपोजिशन क्या होती है, मतलब तो वो बना हुआ किस चीज़ों से होता है। तो ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है वो डीएनए भी मौजूद होता है, प्रोटीन भी मौजूद होता है और उसके अलावा जो है वो आरएनए भी मौजूद होता है। ये एक चीज़ जो है वो डीएनए, दूसरी आरएनए और प्रोटीन, और थर्ड वन इज आरएनए। ये तीन चीज़ें जो है मिलकर जो है ये क्रोमोसोम बनाती हैं। ये तीन जो है वो कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम के क्या हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो डीएनए जो है इसका एब्रीविएशन जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो है तकरीबन 40% जो है वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और प्रोटीन जो होता है ये तकरीबन 50 to 65% जो होता है ये क्रोमोसोम में मौजूद होता है। और आरएनए जो होता है ये तकरीबन 1 to 10% जो होता है वो इसकी कंपोजिशन होती है, बना होता है, इसके अंदर मौजूद होता है।
तो डीएनए को जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक है, और आरएनए को भी हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, ये भी एक अलग वास्ट टॉपिक है। लेकिन प्रोटीन का बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोटीन जो है वो 2 टाइप के होते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर। एक जो होता है इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम नॉन एसिडिक भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो एसिडिक होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल में अंदर पाया जाता है मोस्टली, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एसिडिक होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली पाया जाता है। तो आरएनए के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जिस तरह mRNA है या फिर tRNA है या फिर जो है rRNA है। तो ये जो है एक अलग टॉपिक है, इसको हम फर्दर जो है बाद में डिस्कस करेंगे। और आई होप दैट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड माय टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो लेक्चर में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जो है वो क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाएगा और आप जो है उससे वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।